राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं कार्तिक मास में आपको रोजाना सुने जाने वाला दामोदर अष्टकम सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, यह मैं आपको हिंदी में सुना रही हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ सके। बंधुओं, दामोदर अष्टकम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य भी कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है कार्तिक मास, इसलिए कार्तिक मास में रोजाना दामोदर अष्टकम सुनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बने। बंधुओं, दामोदर अष्टकम श्री कृष्ण की उस लीला को दर्शाता है जहां वो अपनी मैया यशोदा से डरकर भाग रहे हैं। जब मैया यशोदा कान्हा को माखन चुराने के दंड स्वरूप रस्सी से उखल में बांधने की कोशिश कर रही हैं, इसी लीला के द्वारा वो श्राप से ग्रसित दो गंधर्वों को भी उनकी वृक्ष योनि से मुक्त करते हैं, जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकर आकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड अर्थात दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और उनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है। उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं। ऐसे जो ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं। उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतने ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामल वरण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिम्फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, हे ईश, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने
साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आशय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार यशोदा जी घर की दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं दही मतने लगी। दधी मंथन के समय वे बाल कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करती और गाती जा रही थी। उसी समय कन्हैया दही मत्ती हुई अपनी माता के पास आई। अपनी माता के हृदय में प्रेम बढ़ाते हुए उन्होंने दही की मधानी पकड़ ली तथा उन्हें मतने से रोक दिया। श्री कृष्ण मैया की गोद में चढ़ गए। उसी समय अंगीठी पर रखे हुए दूध में उबाल आया। दूध उबलता देखकर यशोदा जी कन्हैया को अपनी गोद से उतारकर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कान्हा को कुछ क्रोध आ गया। श्री कृष्ण ने गुस्से में दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भरकर दूसरे घर में जाकर बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध को उतार कर जब वापस आई तो देखा दही का मटका टूटा पड़ा है। वे समझ गई यह सब मेरे लल्ला ने किया है। लल्ला को वह ना देखकर वह उन्हें ढूंढने गई तो पता चला कि कन्हैया एक उल्टे उखल पर खड़े होकर छीके से माखन ले लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी भय है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर नजर भी रखे हैं। यह देखकर मैया चुपके से उनके पास जा पहुंची। जब कान्हा ने देखा मेरी मैया हाथ में छड़ी लिए मेरी ही तरफ भागी आ रही है, आज तो पिटाई निश्चित है, ऐसा विचार कर तुरंत उखल से कूद पड़े और डर कर भागे। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि अपनी कठिन तपस्या के द्वारा अपने मन की अति सूक्ष्म और पवित्र बनाकर भी जिन प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हें पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। यशोदा जी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्हें पकड़ सकी। कन्हैया का हाथ पकड़कर भी उन्हें डांटने फटकारने लगी। उस समय श्री कृष्ण की छवि अत्यंत विलक्षण प्रतीत हो रही थी। मैया की डांट सुनकर उनका रोना शुरू हो गया। आंखों से आंसू, हाथों से आंखें मलने के कारण मुंह पर काजल फैल गया। पिटने के भय से आंखें व्याकुल प्रतीत होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी, पर सोचा इसको कम से कम एक बार रस्सी से तो बांध दूं, जिससे ये अगली बार ऐसी शरारत ना करे। यशोदा मैया अपने लाला के ऐश्वर्य से अनभिज्ञ थी, जिन प्रभु में ना आदि ना अंत ना बाहर ना भीतर, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं। जगत के रूप में स्वयं वही हैं, यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं। उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा भेष धारण करने के कारण असाधारण प्रभु को अपना साधारण पुत्र समझकर मैया रस्सी से उखल में बांध देती हैं। परंतु तभी प्रभु ने एक और लीला दिखाई। जैसे ही मैया कान्हा को रस्सी से बांधने लगी, वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर वह दूसरी रस्सी लाकर उन्हें जोड़ने लगी, परंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। इसके साथ भी एक रहस्य छिपा है। संस्कृत में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण, और गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ
भगवान सत्व रज और गुण से परे हैं। फिर यह छोटा सा गुण अर्थात रस्सी उन्हें कैसे बांध सकती है? यही कारण है माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय पदार्थ भौतिक इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ हैं। ये हृदय में स्थित अंतर्यामी प्रभु को नहीं बांध सकते। तब गोबंधक रस्सी गोपति अर्थात कृष्ण को कैसे बांध सकती थी? भगवान श्री कृष्ण के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश है। भगवान जिसको अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं वही सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। यशोदा मैया अपने हाथ में जो भी रस्सी उठाती उसी पर प्रभु श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती। वह रस्सी स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक अगर अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। यही प्रमाणित करने के लिए कोई भी गुण अर्थात रस्सी भगवान के उदर को बांधने में समर्थ नहीं हुआ। मैया ने घर की सभी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ अथक परिश्रम और प्रयासों के कारण बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार अपनी माँ के बंधन में बंधकर उन्होंने संसार को यह दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यशोदा जी ने मुक्तिदाता प्रभु से जो कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी भी ना पा सके। यह यशोदानंदन भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देह अभिमानी कर्मकांडी तपस्वियों और ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। प्रभु को अंततः उखल में बांधकर नंद रानी घर के कार्यों में व्यस्त हो गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने 2 अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने का विचार किया, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। नलकुबर और मणिकिर इन्हें अपने धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था और इनकी उदंडता और घमंड देखकर देव ऋषि नारद ने इन्हें शाप दे दिया और ये वृक्ष हो गए। परंतु उन दोनों के माफी मांगने पर नारद जी ने ये आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं धरती पर अवतरित होंगे तब वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की उखल लीला भक्तों को अत्यंत सुख और प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। बोलो दामोदर भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।